अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूं। आज यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सिंध जनाब ज़ुबैर भट्ट साहब। आज पूरी टीम लेबर विंग की यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काशिफ भट्ट सरगर्म जो कि आज यहाँ पे मौजूद। पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे जो आप आए हैं, आपने व्यूज़ लिए हमारे यहाँ पे। ज़ुबैर भट्ट के हम मरकज़ी ऑफ़िस में इस वक्त हम मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर। पहले तो यहाँ पे वर्कर्स के साथ बहुत मसाइल थे कि कोई भी वर्कर है उसकी रसाई जो है मरकज़ तक मुमकिन नहीं थी। ये ज़ुबैर भट्ट साहब को ओहदा मिला, उसके बाद हमारी रसाई मरकज़ तक मुमकिन हुई। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे ज़ुबैर भाई का कि जिनकी वजह से आज मरकज़ तक ज़िला मलीर के कारकुनान की रसाई मुमकिन है। उसके बाद हम ज़ुबैर भाई को इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे कि कोई भी वर्कर किसी भी वक्त ज़ुबैर भाई के पास आता है, ज़ुबैर भाई उसके साथ उस वक़्त खड़े होते हैं, नहीं देखते क्या मसला है वो बाद में देखेंगे, पहले ये उसके साथ जाते हैं कि भाई मुझे बताओ किस फैक्ट्री का क्या मसला है, तो ये जाके उसको हंगामी बुनियादों पे हल करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मलीर में आज कल एक टीम बनी हुई है, मुतहरिक टीम, काफ़ी एक्टिव है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं उनको। और मुतहरिक टीम का एक पैगाम है, ख़ास पैगाम है, जो भी नाराज़ अरकान हैं सबको राज़ी करना, और जो लोग भी पार्टी से डिसहार्ड हो के घरों में बैठ गए हैं उनको वापस ग्राउंड में लेके आना। तो ज़ुबैर भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, इसमें सीनियर क़यादत भी हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह अनकरीब पार्टी के हवाले से कोई हतमी प्रोग्राम भी देंगे और अपनी जो है लोगों को आगे भी लाएंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की है काशिफ भट्ट साहब ने कि ज़ुबैर भट्ट के ज़रिए तमाम जो मज़दूर हैं उनको पजीराई मिलती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत जनाब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सिंध ज़ुबैर भट्ट साहब आज मौजूद हैं। आज इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं 3 स्टार चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इलाके की जितनी भी एक्टिविटी उन पर नज़र रखते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप मच्छर मार जो स्प्रे की बात कर रहे हैं, तो वो फिलफौर उसके तो वो बहरहाल वो उस वक़्त वो चली, लेकिन ये कि मरकज़ की जमात है, हमें बिल्कुल बड़े इक़दाम करने चाहिए, तो इसकी तरफ इंशाल्लाह कोशिश है। जैसा कि आपने पंजाब के अंदर देखा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का काम पूरी दुनिया में बोल रहा है। पंजाब नहीं, सिंध नहीं, कराची नहीं, बलोचिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम कर रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खिदमात कोई ढकी छुपी नहीं है, और इसके कारकुनों को सियासत करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि अगर नून लीग के काम निकाल दो तो मुल्क के अंदर खंडर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप अक़वामी मुत्तहिदा बाहर के यूरोपीय ममालिक के अंदर पाकिस्तान की आप आज रिस्पेक्ट देखें क्या है, उसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कोई तस्लीम करे या ना करे, हकीकत यही है। सर ये बताइए कि सिंध में ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत कम नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने दीवार के साथ लगाया था, इसके बारे में कि लेबर के जो इशू हैं उसके ऊपर जो है लेबर विंग पूरी सिंध के अंदर काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कर रही, मगर जो भी उसके अंदर मसाइल हैं हमारे तक दरखास्त के ज़रिए हमारे तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ। ऑफ़िस में शाह लतीफ़ टाउन 24 घंटे ऑफ़िस खुला होता है, और मगरब के बाद मैं ख़ुद भी मौजूद होता हूँ, कंटिन्यू जो है वो मैं 2 से 3 घंटे ऑफ़िस में टाइम देता हूँ। और इसी के ऊपर कि कोई भी कंप्लेन है ख़ास तौर पे मज़दूरों की, तो वो जैसे ही होती है हम फिर फ़ौर उसको हल भी करते हैं, और उनके जो मसाइल इंशाल्लाह उनको हल करवाते भी हैं। अगर आप परमिशन दें तो हम आपका नंबर स्क्रीन पे चला सकते हैं? जी बिल्कुल, नंबर आप चलाएँ, रिपीट कीजिए। बिल्कुल नंबर चलाएँ। नंबर मेरा है 0333 3878 ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सअप भी है इस पर। मगर किसी को कोई मसाइल हैं तो वो आके बजरिया दरखास्त आगे जमा करानी पड़ेगी, मगर जब दरखास्त आती है तो उसको हम फिर चेक बैलेंस करके उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके ऊपर हम हकीकी जामिया जो काम करके, तो इंशाल्लाह जो भी मजदूर का मसाइल होते हैं, आज तक कोई ऐसा मसाइल सामने नहीं आया कि जो हमने किया और हल ना हुआ हो।
क्योंकि जो कानूनन राइट है वो इंशाल्लाह उनको मिलता है। इस बारे में मेरी काफ़ी कंपनियों के अंदर जो मीटिंगें हो चुकी हैं और उनसे मैंने कहा कि जी हरासा किया जाता है लेडीज़ को, तो वो कहते हैं जी आप हमारे सामने लाएं। तो सुनने को तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन हकीकी जो है इस तरह की कोई चीज़ें मेरे सामने नहीं आई। कोई एक आधी हुई थी, वो भी गलत फहमी की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनियां फिल फोर सॉर्ट आउट भी किया, उनको रिस्पेक्ट भी दी। तो जितनी भी ख़वातीन हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमारी माएँ बहनें हैं, हम उनके लिए 24 घंटे ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए किसी किस्म का इशू है मुझे बताएं, उनको आने की ज़रूरत नहीं, मैं उस गेट पे पहुंचूंगा इंशाल्लाह 1 हार्स के अंदर। सिंध हुकूमत इस वक्त जो कर रही है उनके काम से आप मुतमिन हैं? देखिए अभी सिंध हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, जब कैंट के ऊपर उन्होंने इफ्तिताह किया तो ज्वाइंटली शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था। ख़ुसूसन सिंध को मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और जहाँ के बहुत सारे जो मंसूबे लग रहे हैं, जैसे K4 का मंसूबा लग रहा है, इस तरह और भी जो रेलवेज़ के को काम है जो भी सिंध के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला साहब से मिलकर उन्होंने एक विजन किया है कि इंशाल्लाह ताला जो सिंध की तरक्की है इसके लिए भी काम करेंगे। और मैं यहाँ बताऊँ कि वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट भी किया है कि जिस तरह आप लाहौर के तरस ट्रांसपोर्ट आप चला रहे हैं उसको सिंध में चलाने के लिए हमारी मदद करें, और शहबाज शरीफ साहब हामी भर के गए हैं। जैसे लाहौर का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, बहुत जल्द वफाक की सपोर्ट के साथ सिंध के अंदर भी आपको 2 से 3 साल के अंदर लाहौर की तरस का इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए धड़ों का कोई इशू नहीं, धड़े जो होते हैं कुछ तरह नहीं होता, कोई कैद दूसरे की तस्वीर लगा लेता है, एक एजेंडे के नीचे एक कैद की सरपरस्ती में सब मुतहद होकर अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा जिस तरह भी आप देखें इन्वेस्टिगेशन आता है हर बंदा उधर मौजूद होता है। तो धड़े का मतलब होता है कि किसी को पसंद ही ना करना। लास्ट कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लेबर विंग के लिए? मैं लेबर विंग के लिए भी दूंगा और ख़ास तौर पे मैं ज़िला मलीर के कारकुनों के लिए दूंगा। बड़ी खुशाइन बात है सिंध के अंदर रही तो सही है मामला, क्योंकि कोई परसोना हाल था, कोई भी यहाँ पूछने वाला नहीं था हाल तो पार्टी के कारकुनों नून लीग के, मगर यहाँ एक मुतरक टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है 3-4 महीने 6 महीने से जो खास तौर मलीर में काम कर रही। मलीर कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का किला था। मैं इनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, इनको सलाम पेश करता हूँ जो अपने मसरूफियत टाइम से निकाल कर, और ना ये इलेक्शनों के उम्मीदवार हैं ना ये किसी मामलात के सिर्फ कैद के शदाई हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के शदाई हैं। उनकी तस्वीर को लेके उसके विजन को लेके निकले हैं। ज़िला मलीर कराची सिंध के अंदर उनका ऐलान है कि किसी भी नून लीगी को किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मामलात होगी, तो ये मुतरक टीम जो है इंशाल्लाह ताला उनके साथ खड़ी होगी। और जहाँ बशीर मेमन साहब ने मलक ताज साहब को एक टास्क दिया था नाराज़ अरकीन का, तो मलक साहब ने भी इनसे फेवर लिया है, इनको कहा है कि जितने भी नाराज़ अरकीन हैं आप उनको मनाने में मेरी मदद करें, और ये घर घर जा रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सिंध ज़ुबैर भट्ट साहब। ये बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है और आखिर में बहुत अच्छा पैगाम दिया है। नाज़रीन इस वक्त लेबर विंग के सीनियर नायब सदर शेख गुलाब बारी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनका मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए हैं आज माशाल्लाह ज़िला मलीर के अंदर शाह लतीफ़ टाउन ज़ुबैर भट्ट साहब के ऑफिस में। हमारे और बहुत सारे दोस्त आए हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत दे, इनके घर वालों को सलामती दे अल्लाह ताला। तो ज़ुबैर भट्ट साहब की बड़ी एफर्ट है। ज़िला मलीर के अंदर सिंध के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम नून लेबर विंग के, और ज़िला मलीर के अंदर इनके वर्करों को जो मामला होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर, उसके अंदर काफ़ी एफर्ट करते हैं, भागदौड़ करते हैं, मैंने खुद देखा है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत एडवोकेट जनाब इफ्तिखार ऐवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैं ये भी आज कहने पे मजबूर हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि इससे कबल इनसे आने से कबल मुस्लिम लीग नून के बहुत यानी कि विरना जिसे हम कहते हैं, जब से ये आए हैं तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी वसी हो चुकी है। तो आज इनसे मालूमात लेकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वालेकुम एजाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे भी व्यूज़ लिए। आपके टीवी चैनल का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी सर, दरअसल में जो ज़िला मलीर है ये नवाज शरीफ का किला था और किले से ही मशहूर था। तो हमने देखा कुछ अरसे से थोड़ा
हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मैन लोग थे, खामोश होने की वजह से ये मामला थोड़े दब चुके थे। तो फिर हम लोग इकट्ठे हुए, आप ये देख रहे हैं ये चांद तारे माशाल्लाह हमारे ये सीने सीने लोग हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया जिसको हमने नाम रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट मलीर मुतहरक ग्रुप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी कामयाबी दी कि इस मुतहरक ग्रुप ने इतना काम किया और लोगों ने जो हम पे एतमाद किया, मैं आपको उसका बता नहीं सकता हूँ बातों से। तो हमारी जो ये मुतहरक टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो काम कर रही है, बहुत सारी हमारे साथ बरादरियाँ भी शामिल हुई हैं, बहुत सारे नए लोग दूसरी पार्टियों से आना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मरकज़ के साथ राब्ते में हैं। जैसे हमें मरकज़ जिस तरीके से हमें गाइड करता रहेगा, इंशाल्लाह हम उस मरकज़ के साथ मिल के वही काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम ये मुतहरक टीम जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो मुतहरक टीम है, इंशाल्लाह इसकी सरपरस्ती में हम ज़िला मलीर को नवाज शरीफ का किला बना कर दम लेंगे। आप तो एडवोकेट हैं और आपको लॉ का पता होगा ना, लेबर जो इस वक्त है वो दीवार के साथ लगी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। इंशाल्लाह ज़ुबैर भट्ट साहब है हमारे साथ, माशाल्लाह बड़े एक्टिव इंसान हैं। हमने इनको देखा है, ये जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ज़ुबैर भट्ट साहब की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। जहाँ लेबर का मामला आता है, कोई ऐसे इस किस्म के मामला आते हैं, तो ये ज़ुबैर भट्ट साहब सर फहरस्त रहते हैं। और वहाँ पे हमने बड़े मामला देखे कंपनियों में, यहाँ पे जो लोगों के साथ नाजायज़ियाँ हो रही थी, वहाँ हम खड़े हुए भट्ट साहब के साथ। तो भट्ट साहब मेरी नज़र में भट्ट साहब एक अच्छे इंसान है और लोगों की मदद करने का एक इनके पास जो तरीक़ाकार है, जो विज़न इनका, वो भी बड़ा मजबूत है। एक लेबर है उसकी इस वक्त जो सैलरी है कितनी है अलाउ? तो 37,000 रुपये है गवर्नमेंट। 37,000 8 घंटे की या 12? 8 घंटे की। 8 घंटे में के अलावा 12 घंटे काम कराते हैं और 20-25 हज़ार उनको सैलरी मिलती है, उनका क्या? ये भट्ट साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी कंपनियों को हमने शोकास नोटिस भी दिए हैं, लीगल नोटिस भी भेजे हमने कोर्ट के ऊपर, अंदर उनके ऊपर केसेस भी हैं, ये मामला चल रहे हैं। और ये अच्छा सवाल आपने किया। तो जिन लोगों के साथ, जिन लोगों की 37,000 से कम तनख्वाहें, वो बिल्कुल ज़ुबैर भट्ट साहब से शालतीफ में हमारा मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पे आएँ, तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह उनके जो भी हमारे लीगली तौर पर उनके मामला बन सके, इंशाल्लाह करेंगे हम। जनाब ये थे जी एडवोकेट इफ्तिखार अवान साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शाहिद कुरैशी साहब। हम सिर्फ मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून मेरी पाइंदाबाद। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।